हेलो मित्रों, मैं दक्षेश इनामदार। पहले अध्याय में हमने अगोचर विश्व, अगम्य शक्ति, पंचतत्व, वनस्पति के बारे में बात की थी। आज दूसरा अध्याय अगोचर विश्व, अगम्य शक्ति की श्रृंखला में एक नया मोती, नई कड़ी आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। पहले अपने परमात्मा, अपने गुरु को याद कर लेते हैं। ओम। हे जरात करो माँ बाबा, आपको कोटि कोटि नमस्कार। ओम नमो नारायण। ओम पंचतत्व। हे माँ सरस्वती, हमें ज्ञान देना, शक्ति देना और ज्ञान के लिए पूरी पात्रता देना। पहले अध्याय में मित्रों हमने पंचतत्व और पंचतत्व की युग्म ऊर्जा से पहला जीव वनस्पति के बारे में बात की। वनस्पति के पूरे जीवन में सिर्फ देना है। पहले आपको मैं एक कड़ी सुनाता हूँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब सोवत क्या जब जीना मुश्किल। सही बात है। अभी ये महामारी कोरोना काल चल रहा है, डर सा हो गया है कहीं हमको कोरोना हो जाए। उससे बचने के लिए पूरे पंच तत्व की शुद्धि, वायुमंडल की शुद्धि बहुत जरूरी है और उनके लिए वनस्पति बहुत लाभदायी है। वनस्पति के बारे में पहले अध्याय में मैंने सब बताया था। सब कुछ देती हैं, कुछ न लेते, सब कुछ हमको देती हैं। अन्न देकर निर्वहन करती है हमारा, सर्जन और पालन करती है, संवारती हैं। ये देवी है, ये माँ है। वनस्पति माँ है। ये जन्म नहीं देती मानव को, लेकिन संभालती हैं, रक्षा करती हैं, सब कुछ देती हैं। वनस्पति से अन्न, औषध सब मिलता है। एक और चीज है, वृक्षों से हमें संस्कार मिलता है। ये जो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार, पहले पहले ऋषि मुनियों ने वनस्पति से सीखा था। संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, संवर्धन कैसे किया जाता है, पालन कैसे किया जाता है। वृक्ष एक संस्कार का शिलालेख है, जीता जागता। ये ऋषि हैं, महात्मा है। वनस्पति का बहुत लाभ है। लकड़ी, फूल, औषध, इत्र, रंग, रसायन, अस्वाब। अभी ये कोरोना काल में वायुमंडल दूषित हुआ है, पंच तत्व दूषित हुए हैं। उनका संवर्धन करना चाहिए।
ये सूक्ष्म शक्ति क्या है? पहले अध्याय में मैंने बताया था कि वनस्पति में जो औषध हैं उनमें अर्क कौन पकाता है? चंद्रमा। उनकी सूक्ष्म शक्ति से, उनके तेज से औषध में अर्क बनता है, कंटेंट होता है। और ये पंचतत्व का ये जो पूरा साइकिल है, चक्र है, ये वो परिवर्तित शक्ति से बनता है। अग्नि और जल से जो परिवर्तित शक्ति बनती हैं उनसे बादल बनते हैं। वायुमंडल में भेज का संग्रह होता है, बाद में बारिश होती है। अभी अभी कोरोना काल के हिसाब से घर में होम हवन होना चाहिए, गाय का दिया होना चाहिए। ये भी सूक्ष्म शक्ति, अगम्य शक्ति का प्रतीक है। गाय के घी का दिया जलाने से कितना ऑक्सीजन बनता है, कितना शुद्ध और पवित्र है। आप कोई भी धर्म के हो, कोई भी धर्म को आप मानते हो, लेकिन हवन यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है। अथर्ववेद में भी बताया गया, वेदों में पूरा उल्लेख है। कपूर से वायुमंडल शुद्ध होता है। ऑक्सीजन लेने के लिए, श्वास लेने के लिए जीवन होना चाहिए, और जीवन बचाने के लिए वनस्पति होनी चाहिए। प्राणवायु जो उनका विघटन होता है, वनस्पति सुबह फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रमाण नियमन करती हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इकोलॉजी बैलेंस करने के लिए, हमारी सृष्टि का नियमन करने के लिए वनस्पति होना जरूरी है। वनस्पति बचाओ, जीवन बचाओ। पंच तत्वों के साथ वनस्पति का क्या संबंध है, वो मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ बताऊंगा। अपना मुख्य विषय है अगम्य शक्ति, अगोचर विश्व, जो दिखाई नहीं देता है, उनका एहसास नहीं होता है। उनके कई उदाहरण हैं, कई प्रयोग हैं। वह आपको मैं ये कड़ी श्रृंखला में बता के जाऊंगा, समझाऊंगा। खुद प्रयोग किए हैं और उनके परिणाम भी मिले हैं। नेगेटिविटी से पॉजिटिव तरफ ले जाता है, सकारात्मक वातावरण बनाता है। अपनी भारतीय संस्कृति में कई वेदों, शास्त्र, पुराणों में उनका उल्लेख है उनका। वनस्पति बचाओ, जीवन बचाओ। सूक्ष्म शक्ति कैसे काम करती है, अगम्य शक्ति कैसे काम करती है, वो मैं अगले अध्याय में आपको बताऊंगा। मुझे आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगले अध्याय में मैं आगे विवरण करूंगा, समझाऊंगा। नमस्कार। मुझे गर्व है मैं भारतीय हूँ। भारतीय संस्कृति और संस्कार से जुड़ा हुआ। मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ। नमस्कार।
आपके प्रतिभाव जरूर दीजिए। मुझे बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। नमस्कार।